जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किंगस्टन क्राउन कोर्ट की 12 रुकनी जूरी ने बानी एमक्यूम को हेट स्पीच यानी कि नफ़रत अंगेज़ के 2 केसेस में अदम शवाहिद पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया, जिसके बाद बानी एमक्यूम और उनके साथी खुशी का इजहार करते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते नज़र आए। लेकिन अब चंद ऐसे सवालात हैं जो कराची, शहरी सिंध ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है उनमें अक्सरियत के जहनों में आए हैं कि क्या इस बरियत के बाद बानी एमक्यूएम की वो हेलो की जो आवाज़ सुनाई देती थी टेलीफोन पर, क्या दोबारा से वो सुनाई देगी या नहीं। बाज़ हल्के इस बात को पहले ही इसकी तस्दीक कर रहे थे कि ये दोनों केसेस के अंदर बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे बानी एमक्यूएम, और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि दुनिया की एक मजबूत तरीन और कामयाब खुफिया एजेंसी है जो आज भी बानी एमक्यूएम को अपना एसेट तस्वुर करती है और उसने अपना किरदार अदा किया है। एक और अहम चीज़ ये कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रही है। क्या बरियत के बाद बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक जो पॉलिसी थी स्टेट की, क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है या नहीं। ये वो सवालात हैं जो लोगों के जहनों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर जो सवालात के जवाबात हैं उनको तलाश करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और मैं इस इशू पर पहले ही से आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, तो आज के इस व्लॉग में आपको ये नए जो सवालात उभरे हैं इनके तफसीलात, इनके जवाबात आपको आपके सामने रखूंगा। दो रिक्वेस्ट है कि एक तो ये कि इस व्लॉग को आप मुकम्मल सुनिएगा ताकि आप हक़ाइक़ को पहले ही से बाखबर हो सकें और आने वाले जो हालात हैं कराची की पॉलिटिक्स के उनको आप पहले ही से जान सकेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मैं चूँकि बानी एमक्यूएम के केसेस को रोज़े अव्वल से फॉलो कर रहा था और तमाम तर जो अपडेट्स थी उस पर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाए। आपने नहीं देखे तो आप मेरे वो पुराने व्लॉग्स जो कोर्ट की हेयरिंग से मुतल्लिक थे वो तमाम तर आप जान सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैंने यही बताया था कि जो दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बेस करेंगे उनकी उनकी बरियत और उनकी सज़ा के ऊपर, और वही उन्हीं दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो कंसीडर किया जो 12 रुकनी जूरी थी, और जस्टिस मैं ने वो जजमेंट वर्डिक्ट पढ़कर सुनाया, जिसके तहत जो जूरी है उसने जो केस को जो मद्देनज़र रखा वो बरतानवी कवानीन और बरतानवी जो हालात सियासी माहौल है उसको नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं, सियासी जो तनाव रहता है और हंगामा आराई रहती है उसको जहन में रखते हुए ये जजमेंट अनाउंस किया और अदम शवाहिद पर उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। लेकिन जो बानी एमक्यूएम से कुछ जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे उन्होंने जब ये सवाल किया कि क्या आप दोबारा से एक्टिव होना पसंद करेंगे, क्या दोबारा से अरूज हासिल कर सकते हैं, तो बानी एमक्यूएम ने कहा कि उन्हें सिर्फ 48 घंटे भी दे दिए जाएं तो वो आज भी वही एमक्यूएम जो 90s में हुआ करती थी आज भी दोबारा उसको वैसे ही बना देंगे। लेकिन उन्होंने मायूसी का इजहार भी किया और कहा कि जब एक ऐसे वक्त में जब टेलीविज़न चैनल पर अखबारात में उनका नाम और तस्वीर तक की इजाज़त नहीं है तो वो बल्दियाती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात तो वो उनमें किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि उनकी मायूसी भी नज़र आई। अब दूसरा सवाल सबसे अहम ये पड़ता है कि वो दुनिया की कौन सी खुफिया एजेंसी थी जिसके बारे में पहले ही से ये शवाहिद आ गए थे कि वो बानी एमक्यूएम को इन दो केसेस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी करवा लेगी। तो उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर और बाअसर और ताकतवर तरीन हलकों के अंदर जो बात पहले से मौजूद थी उनमें ये ख्याल किया गया था कि बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 वो इंटेलिजेंस इदारा है जो हमेशा से पाकिस्तान के मामलात के अंदर भी शामिल रहा, चूँकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरतानिया एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करता रहा और उसके अपने मफादात भी हैं। इसीलिए जो बानी एमक्यूएम को हमेशा अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो वो MI6 ही रही है। डॉक्टर इमरान फ़ारूक का केस आपके जहनों के अंदर होगा, कभी उसकी तफसीलात पर आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान ने वो नौजवान जो कि मर्डर करने के बाद, मुबैना मर्डर के बाद बैंकॉक के ज़रिए फिर पाकिस्तान आए थे और वो बरतानवी खुफिया इदारों ने मांगे थे ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मना कर देने से मना क्यों किया था। तो शायद अब ये जो जजमेंट आया है
इसकी ये ज़ाहिर होता है कि शायद अगर वो केस वहाँ पर भी चलता तो शायद यही इम्कान था कि बानी एमक्यूएम उसके अंदर भी बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाते। अच्छा, इसमें अब ये कभी इम्कान जो ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि आज भी बानी एमक्यूएम शायद MI6 के लिए इतने ही अहमियत के हामिल हैं और वो एसेट तस्वुर होते हैं, और ख़याल ये किया जा रहा है कि बानी एमक्यूएम को मुकम्मल जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका भी मुलव्विस है और इसके साथ साथ जो बरतानिया और बरतानवी रियासत है वो उसके पीछे दिखाई देती है। अच्छा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बरतानवी जो कवानीन हैं और जो अदालती निज़ाम है वो इंतहाई शफ़ाफ़ है और उस शफ़ाफ़ियत पर कोई उँगली नहीं उठाई जा सकती। तो मैं आपको ये बता दूँ, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर रियासत की पॉलिसी जब आ जाए और अदालतों के अंदर वो केसेस हों तो फिर रियासत की पॉलिसीज़ में ये नहीं देखा जाता कि सच और गलत क्या है, झूठ और सच क्या है, बल्कि ये देखा जाता है कि रियासत का मफाद कहाँ पर है। यही अगर इसकी एक सबसे एक बड़ी मिसाल मैं दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब मुंतखब हुए अमेरिका के सदर, और उन्हें जब रियासत ने एक पॉलिसी दी और उन्हें ये कहा गया कि ये पॉलिसीज़ हैं, और ट्रंप ने आपके इल्म में होगा कि आते सार ही गोरे और कालों के बारे में और जो रियासत के कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थीं जहां उन्होंने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर आपको याद होगा कि जो अदालती फ़ैसले ट्रंप के ख़िलाफ़ आना शुरू हुए थे तो उसकी वही निशानदेही थी कि रियासत कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है और अपना जो एक्शन है वो खुद नज़र आता है, उसका रियासत खुद नज़र नहीं आती, उसके एक्शंस होते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए बरतानवी निज़ाम अदल उस शफ़ाफ ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ रियासत की पॉलिसी आ जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर इस नौइयत के फ़ैसलों के इम्कानात मौजूद होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में रियासत की पॉलिसी और जो पॉलिसी साज होते हैं वो खुले आम नज़र आते हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर अमेरिका हो, यूरोप हो, ये बरतानिया हो, वहाँ पर रियासत नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ़ इदारों के थ्रू होती हुई नज़र आती है। अब एक और अहम बड़ा सवाल ये है कि जो ये लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा बरियत हो गई, बाइज़्ज़त बरी भी हो गए, तो क्या बानी एमक्यूएम दोबारा से एक्टिव होंगे? क्या उनकी हेलो की आवाज़ दोबारा से सुनाई देगी? तो क्या पाकिस्तान की जो रियासत की जो पॉलिसी है वो इस वक्त क्या है? देखिए, ये बहुत पहले ही मालूम हो चुका था कि बानी एमक्यूएम के जो ये केसेस हैं इनमें कुछ नहीं रखा और ये एक बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ के तहत इनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाएगा। तो आपने ये देखा कि कराची में कहीं जश्न होने नहीं दिया गया। अंदरूनी सिंध भी एक आध मकाम के ऊपर जो रैली निकाली गई उसके भी सियासी हालात हैं वहाँ के, उसको परमिशन दे दी गई, लेकिन जो कराची था वहाँ पर 2 दिन से ही अजीज़ाबाद, मुक्का चौक और जो शोदा कब्रिस्तान हो या पार्क हो, खुर्शीद मेमोरियल हॉल हो, उस तरफ पूरी रेंजर्स और पुलिस को खड़ा करके वहाँ पर किसी को भी आने और जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इसका मतलब यही है कि रियासत की पॉलिसी आज भी वही मौजूद है, और मेरी कुछ लोगों से इस हवाले से जो बात हुई वो तमाम के तमाम इस पर मुत्तफ़िक हैं। वो तस्लीम करते हैं कि बानी एमक्यूएम की जो शोहरत है वो आज भी मौजूद है, लेगेसी आज भी मौजूद है, चाहने वाले आज भी मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वो उन्होंने रियासत की रेड लाइंस को क्रॉस किया तो लिहाजा रियासत ने उनके बारे में हमेशा के लिए वो पॉलिसी अपना ली है कि नो कंप्रोमाइज़। नो कंप्रोमाइज़ का मीन्स का मतलब ये है कि बानी एमक्यूएम को अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान के अंदर सियासत की इजाज़त नहीं होगी। इसीलिए बाज़ चैनल्स ने जो बानी एमक्यूएम है उनके नाम नशर किए अपने ब्रेकिंग में, बरतानवी अदालत का जो फ़ैसला आया था, और बाज़ ने तस्वीर भी नशर की। तो अब से चंद लम्हात पहले पैमरा का एक सख्त किस्म का हुक्मनामा आया है और पैमरा ने याद दहानी कराई है कि हमने आपको मना कर रखा है लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट के मुताबिक, और ये कहा गया है कि अगर आपने आइंदा नाम लिया, नाम पढ़ा या तस्वीर चलाई तो फिर आपके चैनल का जो लाइसेंस है उसको मनसूख कर देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि रियासत की पॉलिसी बहुत क्लियर है। बाज़ लोग जो ताकतवर तरीन हलकों से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि अब महाजिर जो कौम है उसे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक अरसे तक उन्होंने अपनी इनिंग खेल ली है बानी एमक्यूएम ने, और अब शायद वक्त है कि महाजरों को नई क़यादत अपनी मुंतखब करना होगी, नए पढ़े लिखे और वो लोग जो तालीम याफ्ता हों और जो मुल्क कराची और जो कराची वाले हैं उनकी तरक्की के कोई असबाब पैदा कर सकें। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए ना सिर्फ रियासत भी उनकी मदद करेगी बल्कि मदद कर भी रही है, और रियासत की भी यही कोशिश है कि कराची
स्टेबल हो, और आपको इसीलिए जो चंद अरसे के अंदर जो बेहतरी नज़र आई है उसके अंदर मैं मुख्तलिफ 3 से 4 महीने से आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि कराची के हवाले से बहुत कुछ अहम चीज़ें और अहम फ़ैसले ज़रूर हुए हैं। तो रियासत की पॉलिसी मैंने आपको बताई कि रियासत ने यह तय किया है कि बानी MQM के को पाकिस्तान में कराची और जो शहरी सिंध है उसकी सियासत में कोई अब कैरियर बाकी नहीं रहा, और उनकी यही पॉलिसी है कि महाजिर कौम को अब दूसरे ऐसे लीडर जो शफाफ हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं और जो कराची और कराची वालों के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं, उनकी तरफ देखना होगा, उन्हें मुंतखब करना होगा। जो माजी में रहा, जो माजी में हुआ उसे भूलना होगा और आगे चलकर कराची और पूरे पाकिस्तान को तरक्की देना होगी। ये चंद पॉलिसीज़ थीं जो जहनों में सवालात थे, इम्कान है कि उनके जवाबात मिले होंगे। अगर आप मुत्तफ़िक हैं इस व्लॉग से तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी कीजिएगा। अगर मुत्तफ़िक नहीं तब भी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास आपको मुझसे मेरी राय से मुत्तफ़िक और मेरी मालूमात से मुत्तफ़िक क्यों नहीं है। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।